जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? हमें उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सबों को क्षमा मांगते हैं कि बहुत दिनों के बाद फिर से इस रूप में आप लोगों के बीच में आया हूँ। जैसा कि आप सबों को पता है, जब भी मैं आता हूँ कुछ कहानियां आपको सुनाता हूँ। आज भी मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। दोस्त, इस कहानी के पीछे इसका राज बहुत बड़ा है। एक बार एक पार्क में एक बुजुर्ग व्यक्ति गुब्बारा बेच रहे थे, और जब जब वो गुब्बारा उनकी बिक्री में थोड़ी सी कमी आ जाती थी, तब वो क्या करते थे कि गुब्बारे में हवा डाल करके उसे ऊपर उड़ा देते थे। और जब वहां आसपास के जब बच्चे होते थे, जब देखते थे कि यहाँ गुब्बारा उड़ रहा है, उस व्यक्ति के पास जाते थे और गुब्बारा उनका खरीद लेते थे। यह सिलसिला बहुत दिनों तक चल रहा था। एक दिन की बात हुई कि उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास एक छोटा सा बच्चा आता है और कहता है कि अंकल, आप इस काले वाले गुब्बारे को क्यों नहीं उड़ाते हो? इस काले वाले गुब्बारे को क्यों नहीं उड़ाते हो? अंकल ने जवाब दिया, बेटा, ये गुब्बारा यूं ही नहीं उड़ता। इसे उड़ाने के लिए इसके अंदर कुछ भरना पड़ता है। वही गुब्बारा उड़ता है जिसके अंदर कुछ भरा होता है। दोस्त, आप समझ रहे होंगे कौन गुब्बारा उड़ता होगा। उनके पास गुब्बारे तो बहुत थे, लेकिन जिस गुब्बारे में उन्होंने वो गैस, उड़ने वाली गैस जब डालते थे, वो गुब्बारा तभी उड़ता था। आपको क्या लगता है? आपके जीवन में आप बहुत सारे लोगों को जानते होंगे। हर व्यक्ति आज कामयाब होना चाहता है, हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, परंतु वो सफल क्यों नहीं हो पा रहा है, कामयाब क्यों नहीं हो पा रहा है? जानते हैं उसका कारण? उसका कारण ये है कि उसके अंदर वो बर्निंग डिजायर नहीं है, उसके अंदर वो ज्वलंत इच्छा नहीं है। वो सिर्फ सोचता है कि मैं भी उड़ूं, मैं भी आसमान को छूऊं, मैं भी कामयाब हो जाऊं। सिर्फ वो सोचता है। दोस्त, आपको और हमें लोगों, हर किसी के लिए एक ये प्रश्न है कि अगर आपको भी उड़ना है तो सबसे पहले आप अपने अंदर वो ज्वलंत इच्छा को जगा दीजिए, वो बर्निंग डिजायर को जगा दीजिए, तभी आप उड़ पाएंगे। हमारा अभिगम कैसा है, हमारा एटीट्यूड कैसा है, हम अपने जीवन को किस प्रकार जीते हैं, हमारे जीवन की जो मूल है, हम क्या समझते हैं। मैं एक और छोटी सी कहानी आपको जाते जाते बता देता हूं। एक फील्ड में 3 मजदूर ईंटे से संबंधित कुछ कार्य कर रहे थे। वहां पे एक व्यक्ति जाता है, कहता, भाई तुम क्या कर रहे हो? एक व्यक्ति बोला कि भाई तुझे दिखाई नहीं देता? मैं ईंटा चुन रहा हूं। बोला ठीक। दूसरे व्यक्ति, उस व्यक्ति ने पूछा, भाई तुम क्या कर रहे हो? बोला, यार अजीब आदमी हो, तुम देख रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूं? भाई मैं ईंटा चुन रहा हूं, इससे मैं दीवार बनाने में इसमें काम आएगा, मैं मजदूरी कर रहा हूं, ये मैं काम करूंगा तो मुझे कुछ पैसे मिलेंगे। वो व्यक्ति तीसरे व्यक्ति के पास जाता है, उसे कहता, भाई तुम क्या कर रहे हो? वो व्यक्ति बोलता है, मैं एक सुंदर महल का निर्माण कर रहा हूं, एक सुंदर स्मारक बना रहा हूं। दोस्त, तीनों व्यक्ति सेम काम कर रहे थे। तीनों व्यक्तियों को हो सकता है उस समय सेम पैसा भी मिलेगा, लेकिन तीनों व्यक्तियों का जो एटीट्यूड था, अभिगम था, अलग अलग था। हम सब, जितने भी सारे लोग आज आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, हमारा भी जीवन, लेकिन इस जीवन को जीने का जो अभिगम हमारा होता है, एटीट्यूड हमारा होता है, बिल्कुल अलग अलग होता है। और जिस व्यक्ति का जैसा एटीट्यूड होता है, वो व्यक्ति उतना ही दूर वो जा सकता है, उतना ही ऊंची वो उड़ सकता है।
दोस्त याद रखिएगा, आपको कामयाब और सक्सेस आपका अभिगम बनाता है, आपका एटीट्यूड बनाता है। जैसा आपका नजरिया होगा वैसे ही आपका जीवन होगा। इसलिए हमेशा अपने जीवन का एटीट्यूड इतने सुंदर रखें। आप किसी भी बिजनेस में हो, किसी भी फील्ड में हो, लेकिन उस फील्ड को आपका एटीट्यूड, आपका नजरिया इस प्रकार से होना चाहिए। मेरे सारे दोस्त, आप सब जानते हैं कि हम सब जिस बिजनेस में हैं, आपको भी कोई कहता होगा कि आप ये क्या फालतू का काम करते हो, तेल साबुन बेचने के बिजनेस में हो आप। परंतु दोस्त, उन्हें नहीं पता कि आप अपने लिए एक बहुत बड़ा सपने का महल बना रहे हो। आप अपने आने वाले कई जनरेशन के लिए एक एसेट बनाने का कार्य कर रहे हो। उस व्यक्ति को ये नहीं पता कि आप अपने ही सपने के लिए नहीं, न जाने दुनिया के बहुत सारे लोगों के सपने को साकार करने के लिए आप कार्य कर रहे हो। क्यों रुक जाते हो उनके कहने पे आप, जिन्हें इस ना जीवन की कीमत, ना उन्हें ये पता कि वो क्या करते, आप उनके एक शब्द से रुक जाते हो। नहीं दोस्त, नहीं रुकना है, आगे बढ़ना है। कामयाब आपको होना है, जीवन आपका है, कामयाब आपको होना है। तो लेट्स गो, चलिए साथ में करके चलते हैं और लिमिटलेस स्काई में उड़ान भरते हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।